Good afternoon, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. Today we will be discussing a very important circular. एक सर्कुलर आया है 172 6 जुलाई 2022 को, और ये जो सर्कुलर है वो बात करता है उन सभी फेक इन्वॉइसेस के मामलों की कि फेक इन्वॉइसेस के मामलों में किस तरीके का टैक्स ट्रीटमेंट देना होगा सप्लायर को और बायर को। तो ये जो सर्कुलर आया है उसमें जो पहले मैं इसका कंक्लूजन ब्रीफ आपको कर दूं। कंक्लूजन ये है कि दिस सर्कुलर इज इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू, और रेवेन्यू ये एस्टैब्लिश इस सर्कुलर में किया गया है कि फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर द इनोसेंट बायर विल बी पेनलाइज्ड, यानी कि सप्लायर यदि गलती करता है तो उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो बायर को उसका इम्प्लीकेशन भुगतना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर, एंड एज ए बायर, एज ए इनोसेंट बायर, now we have to take special care, due concern, we have to do the KYC of the supplier। क्योंकि यदि मान लीजिए आपने कोई माल खरीदा और 2 साल बाद आपके पास कोई नोटिस आता है एलिजिंग दैट कि आपने जिस सप्लायर से माल खरीदा है आपने इनवॉइस तो ले लिया बट ही हैज नॉट सप्लाइड द गुड्स टू यू। तो ऐसी अगर सिचुएशन बनती है तो एज अ इनोसेंट बायर वो कहते हैं कि अगर आपने उस बिल की आईटीसी ले ली और उसका यूटिलाइजेशन अपने आउटपुट टैक्स में से कर दिया तो डिपार्टमेंट के पास ये पावर है दैट ही कैन रिकवर दैट टैक्स अलोंग विद द पेनल्टी अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो ये एक बड़ा ही एक ऐसा क्लैरिफिकेशन है विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ द बायर। तो पहले मैं सर्कुलर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीफ में मैं एक सर्कुलर को डिस्कस करता हूं। इस सर्कुलर में 2 केसेस उन्होंने बताए हैं। एक केस तो ये है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। मिस्टर ए ने माल बेचा है मिस्टर बी को, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का, और 18% का आइटम है तो टैक्स वुड बी 18,000 रुपीज। और मिस्टर बी ने वो 18,000 रुपए का माल खरीदा है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि मान लीजिए ए ने खाली इनवॉइस दिया है बट ही हैज नॉट सप्लाइड द गुड्स। तो क्या होगा? तो उनका ये कहना है कि अगर मिस्टर ए ने माल सप्लाई नहीं किया है, डिपार्टमेंट का एलिगेशन है कि मिस्टर ए ने माल सप्लाई नहीं किया है, केवल इनवॉइस इशू किया है, तो उस केस में सिंस देयर इज नो सप्लाई ऑफ गुड्स तो मिस्टर ए जो है वो जीएसटी कानून के दायरे के बाहर होंगे। क्योंकि जीएसटी में जो चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन 9, और सेक्शन 9 में लिखा है दैट देयर हैज टू बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स। जीएसटी लगने से पहले सप्लाई ऑफ गुड्स प्रमाणित होगा तभी जीएसटी लागू हो सकता है। क्योंकि इस केस में मिस्टर डिपार्टमेंट एलिज करता है कि मिस्टर ए हैज नॉट सप्लाइड द गुड्स टू मिस्टर बी, तो मिस्टर ए को हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, उससे कोई पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी, ना ही वो उसके ऊपर कोई ब्याज की देयता बनेगी। केवल जो स्पेसिफाइड पेनल्टी है सेक्शन 122 की, उसमें जो 20,000 रुपीज का एक पीनल प्रोविजन है, 20,000 रुपए की एक पेनल्टी भर के मिस्टर ए इस पूरे मामले से बरी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एज अ बायर, एज अ इनोसेंट बायर हमेशा ये स्टैंड लेता है कि उसने जीएसटी कानून की सारी शर्तें पूरी करी हैं, ही हैज गॉट द टैक्स इनवॉइस, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स, उसके पास ई वे बिल है, जो वे कांटा पर्ची है उसके पास जब माल अनलोडिंग है उसकी प्रॉपर एविडेंसेस हैं, द पेमेंट हैज बीन मेड थ्रू द बैंकिंग चैनल, उसके जो 2A है उसमें दैट बिल इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। मतलब जो इनोसेंट बायर है उसके पास सारे एविडेंसेस हैं जो ये प्रमाणित करते हैं दैट ही हैज रिसीव्ड द गुड्स। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ये एलिगेशन लगाता है दैट मिस्टर ए हैज ओनली सप्लाइड द इनवॉइस बट नॉट द गुड्स, तो उस केस में वो कहते हैं हम पेनलाइज करेंगे मिस्टर बी को। मिस्टर बी को हम जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में 18,000 रुपए का टैक्स वसूलेंगे, 18,000 रुपए की पेनल्टी वसूलेंगे, और जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट होगा वो भी मिस्टर बी से वसूला जाएगा। तो दिस type of clarification has come up in this circular. After this circular, I think that the innocent buyers, they have to be very very cautious and do the regular KYC of their suppliers. तो ये तो केस 1 था जो इस सर्कुलर में उन्होंने बताया है। केस 2 ये हो सकता है कि जहां पे मिस्टर ए ने इनवॉइस दिया बी को विदाउट सप्लाइंग द गुड्स, मिस्टर बी ने इनवॉइस काटा मिस्टर सी को विदाउट सप्लाइंग द गुड्स। तो उस केस में वो कहते हैं चूंकि मिस्टर बी जो है
ही हैज नॉट सप्लाइड द गुड्स, तो हम उस केस में बी को पेनलाइज नहीं करेंगे, उस केस में पेनलाइज किया जाएगा मिस्टर सी को। तो अल्टीमेटली जो दोनों ही केसेस हैं उसमें जो कंक्लूजन है वो ये कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अल्टीमेटली जो इम्प्लीकेशन है, यानी कि जो वसूली की जाएगी, चाहे वो टैक्स की हो, पेनल्टी की हो, इंटरेस्ट की हो, वो वसूली की जाएगी फ्रॉम द बायर। डिपार्टमेंट हमेशा एलिगेशन लगाएगा कि दैट द सप्लायर हैज नॉट सप्लाइड द गुड्स, बायर हैज टू सब्सटेंशिएट, उसके पास सारे प्रमाण होते हैं, उसने सारी 16 में जो कंडीशंस हैं वो पूरी करी होती हैं। इवन इन दोज केसेस द मूट क्वेश्चन अब ये है कि जो इस सर्कुलर ने आंसर नहीं किया वो ये किया है कि हाउ इट विल बी प्रूव्ड दैट द बायर हैज रिसीव्ड द गुड्स और नॉट, यानी कि ये कैसे प्रमाणित होगा सरकार के सामने, ये कैसे प्रमाणित करेगा बायर या सरकार जो विभाग है वो कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करेगा दैट द बायर हैज रिसीव्ड द गुड्स। तो दिस क्वेश्चन वाज देयर। जब से जीएसटी लागू हुआ है ये समस्या हम कई बार बात कर चुके हैं, और ये समस्या इस सर्कुलर के आने के बाद और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अब ये स्पेशली क्लैरिफाई कर दिया है। पहले इस सर्कुलर के आने से पहले डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेता था, मिस्टर ए को भी पेनलाइज करता था और मिस्टर बी से भी वसूली करता था। लेकिन अब इस सर्कुलर के बाद आने के बाद द डिपार्टमेंट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर कि अगर ऐसा कोई मामला आता है जिसमें डिपार्टमेंट ने एलिगेशन लगाता है कि द सप्लायर ने केवल इनवॉइस जारी किया है और माल सप्लाई नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में देयर विल बी नो एक्शन अंडर सेक्शन 74 ऑन द सप्लायर। तो ये एक बड़ा ही मैं कहूँगा दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ द इनोसेंट बायर्स, क्योंकि आपने जिस आदमी ने गलती करी उसको तो आपने बरी कर दिया, 20,000 रुपए की जो पेनल्टी है सेक्शन 122 में 20,000 रुपए की पेनल्टी लगा के उसको छोड़ दिया, but the implication of this has been made on the innocent buyer, और जो बायर है उससे आप सारी चीजें वसूल कर लेंगे, टैक्स भी वसूल लेंगे, 18% की ब्याज भी वसूल लेंगे, पेनल्टी भी वसूल लेंगे उससे। तो दिस is a circular which has come up, which I thought to discuss it with you all. अब बात यह है कि सर्कुलर के आने के बाद कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि पहले भी ये समस्या थी, दिस प्रॉब्लम इज देयर सिंस लास्ट 5 years अंडर द जीएसटी रेजिम। हालांकि ये प्रॉब्लम पुराने कर कानूनों में भी ये प्रॉब्लम थी, बट पुराने जो एक्ट्स थे, चाहे वो वैट एक्ट हो, चाहे वो एक्साइज हो, देयर वर केसेस, देयर वर जजमेंट्स, हाईकोर्ट के केसेस थे कि फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर द बायर शुड नॉट बी पेनलाइज्ड। अब कंक्लूजन ये है कि इस संबंध में यदि इनोसेंट बायर को कोई प्रोटेक्शन देगा तो दैट प्रोटेक्शन विल श्योरली कम फ्रॉम द हाई कोर्ट और द मैटर विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि इस सर्कुलर के बाद डिपार्टमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो सप्लायर है जिस पे एलिगेशन लगाया गया है कि दैट ही हैज नॉट सप्लाइड द गुड्स, उसके ऊपर कोई 74 की कार्रवाई, जो टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट की कार्रवाई है, वो नहीं की जाएगी। दैट एक्शन विल बी टेकन ऑन द इनोसेंट बायर। तो टिल द टाइम हाई कोर्ट कोई क्लैरिफिकेशन देता है या कोई ऐसा जजमेंट आता है विच इज प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट बायर अंडर द जीएसटी रेजिम, तब तक एज ए इनोसेंट बायर यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस दैट योर सप्लायर इज ए कंप्लायंट सप्लायर। So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you very much.